तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है वो काम कैसे करता है, उसका इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इंटरनल क्या वर्किंग होता है। जैसे कि आप सबको तो पता होगा कि बस हमारा जो टैंक होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके में हमारे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं जनरेट होते हैं और उसका जो होता है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग होता है। बस आपको इतना पता रहता है, लेकिन इंटरनली जो वर्किंग होता है वो कैसे होता है, क्योंकि हमारे अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि जो हमारा ट्रांसमीटर होता है कैसे काम करता है, उसके अंदर आखिर लगा क्या रहता है, सेंसर क्या होते हैं मेन हमारे। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो थ्योरिकली भी डाउट आपके सारे क्लियर होंगे। उसके इंटरनल पार्ट्स क्या क्या रहते हैं और एक एक पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है दोस्तों, इसमें जो होता है हमारे अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट होते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स में ये काम करता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे टैंक है, टैंक के ऊपर हमारे यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है। तो ये जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों, एक पल्स कंटिन्यूस इसमें पल्स जनरेट होता रहता है और जो पल्स हमारा जनरेट होता है उस वही पल्स हमारा आता है और फिर यहाँ जैसे कोई अगर लेवल है या फिर मटेरियल इसमें भरा तो वहाँ से टकरा के फिर वो रिटर्न हो जाता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। जो हमारा अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हमारे जनरेट हो रहे हैं उनका ट्रांसमिशन और फिर इको जो रिसीव हो रहा है उसी का जो टाइम डिले होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या आपका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर, तो वर्किंग प्रिंसिपल एक तो आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का, यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और दूसरा आप ये बता सकते हैं कि दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग है उसका जो टाइम डिले है, अब उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा इसका लेवल। तो अब वर्किंग प्रिंसिपल में इसका सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसीविंग बता सकते हैं या फिर वेव्स का रिफ्लेक्शन बता सकते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारे अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं इनका एक फिक्स स्पीड होता है। जैसे कि एक फार्मूला हमारा होता है, किसी भी गाड़ी का स्पीड निकालना होता है या फिर तो उसको हम या फिर जैसे एक स्पीड का फार्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटा समय, तो सेम वही फार्मूला इसमें लागू होता है। इसमें जो स्पीड होते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स का, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स का स्पीड एक फिक्स स्पीड होता है। ये जो स्पीड होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स का दोस्तों, ये साउंड का स्पीड के बराबर होता है। साउंड का स्पीड यानी कि हम जैसे बोल रहे हैं तो उसका जो स्पीड होता है या फिर कोई भी साउंड का जो स्पीड होता है, जितना तेज़ी से वो स्पीड आगे बढ़ता है सेम उतना ही स्पीड होता है हमारे अल्ट्रासाउंड वेव्स के। तो जो हमारे दोस्तों अल्ट्रासाउंड वेव्स होता है उसका जो स्पीड होता है हर मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे कि वैक्यूम में अलग होगा, एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, अदर मटेरियल में अलग होगा। तो जैसे कि हम जो ट्रांसमीटर जो यूज कर रहे हैं ये हमारा एयर में यूज किया जाता है। तो एयर में जो साउंड का स्पीड होता है दोस्तों, यानी कि अल्ट्रासोनिक पल्स जो होता है उसका जो स्पीड होता है वो रहता है 330 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड होता है अल्ट्रासाउंड वेव्स का। ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी इंटरव्यू में, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड वेव्स होता है उसका स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड, एयर में रहता है। ये आपको जरूर बोलना है कि एयर में रहता है, नहीं तो इसका स्पीड जो होता है दोस्तों अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। तो हमें एयर में ट्रांसमीटर जो होता है आप एयर में यूज कर रहे हैं तो एयर में इसका स्पीड हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ जो लेवल होता है दोस्तों उसमें तो जाता नहीं है, वहाँ से टकरा के वापस आ जाता है। अब दोस्तों ये इसका स्पीड हो गया। अब आपको यहाँ से जब भी आप इसका सेटअप किया जाता है ट्रांसमीटर पर, तो आपने देखा होगा कि इसका LRB URB डाला जाता है, टैंक का टोटल हाइट डाला जाता है जिसको हम बॉटम रेफरेंस भी बोलते हैं। तो जब इसको दोस्तों आप टोटल हाइट डाल देते हैं तो जो सिग्नल पल्स जो ट्रांसमिट होता है और रिसीव होता है उसका जो टाइमिंग होता है उसको टाइम का कैलकुलेशन कर लेता है और इसका स्पीड पता ही रहता है। तो उससे हमका इसका डिस्टेंस निकल जाता है और जब डिस्टेंस निकल जाएगा दोस्तों तो डिस्टेंस से हमारा लेवल निकल जाता है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है। पहले तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला, जो हमारा ट्रांसमीटर होता है दोस्तों मेनली हमारा डिस्टेंस ही मेजर करता है, फिर उसको बाद में इन्वर्ट कर देता है इंटरनल। जैसे आप बॉटम रेफरेंस जो सेट करते हैं यानी टैंक का जो टोटल हाइट जो सेट किया जाता है उसमें से डिस्टेंस करके उसके बाद माइनस कर देता है, तो उसमें से हम लेवल निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है दोस्तों
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इनटू टाइम डिले इन टोटल का दोस्तों 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब 2 से डिवाइड इसलिए किया जाता है दोस्तों कि इसमें जो टाइम डिले है दोस्तों ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का रहता है, इसीलिए डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। बाकी जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन हम 2 से इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि इसमें टाइम जो होता है वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है दोस्तों, इससे हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। अब दोस्तों जब आपको डिस्टेंस निकल जाएगा तो अगर मान लीजिए कि हमारे कोई टैंक है, अगर यहाँ से खाली वाले को डिस्टेंस बोलते हैं, जितना मटेरियल भरा रहता है उसको हम लेवल बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस अगर आपको निकल जाता है तो डिस्टेंस बराबर होता है, जैसे डिस्टेंस निकाल लिए तो आपको लेवल अगर निकालना है तो लेवल निकालने के लिए तो होता है टैंक का हाइट माइनस डिस्टेंस, ये हो गया टैंक का टोटल हाइट हमारा, इसमें से माइनस अब डिस्टेंस कर देंगे तो आपका लेवल निकल जाएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस और लेवल के लिए। अब एक चीज़ होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों जो हमारे अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्ज में होती है। जैसे कि हम रडार का जो होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, तो इसका जो होता है किलो हर्ट्ज में, उसका मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में होता है उसका रडार वाले का। लेकिन इसका होता है जैसे कि 15 से लेके 200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है। तो इनका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना होता है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ पे अपने ट्रांसमीटर जब इंस्टॉल किया जाता है तो देखे होंगे कि यहाँ इसमें ब्लॉकिंग डिस्टेंस या फिर डेड जोन या फिर ब्लैंकिंग जोन या फिर सेफ्टी डिस्टेंस, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, वो सेट करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे देखे होंगे कि जो सेंसर का जो प्रोब होता है वो टैंक में थोड़ा सा नीचे तक लटका रहता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक डेड बैंड सेट किया जाता है। वो जो डेड बैंड होता है दोस्तों या फिर सेफ्टी डिस्टेंस जो होता है वो इसलिए सेंसर के सेफ्टी के लिए किया जाता है। और ये मिनिमम हमारा 3 अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर के लिए 300.3 मीटर यहाँ पे सेट अनिवार्य होता है। तो ये रहता है यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस या फिर ब्लॉकिंग डिस्टेंस। ये सेंसर का इसमें अगर इसके ऊपर अगर लेवल क्रॉस करता है तो हमारा जो सेंसर होता है वो हमारा फेल हो जाता है, गलत रीडिंग या फिर होल्ड हो जाएगा वैल्यू, ये सब दिखाने लगा था। इतना आपको डालना अनिवार्य होता है 0.3 मीटर यानी कि 300 mm। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका डेड बैंड हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसमीटर का इंटरनल पार्ट्स के बारे में कि ट्रांसमीटर इंटरनल पार्ट्स क्या होता है और कैसे काम कर रहा है। तो इसका जो काम करने का मैंने हमने बताया दोस्तों कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो जनरेट होता है उसके ऊपर काम करता है। अब इसके इंटरनल पार्ट्स बताते हैं ताकि आपको क्लियर होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट कैसे होते हैं और सिग्नल का कन्वर्जन इसमें कैसे होता है। तो दोस्तों को मेन इसके जो देखिए पार्ट्स है, हमारा पहला जो होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है इसमें ट्रांसमिशन और रिसीवर दोनों लगे रहते हैं, यानी सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो जो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर होता है, ये सेंसर में हमारा मेन सेंसर जो होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, यही जो होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसको जनरेट करता है और जब रिसीव होता है तो फिर रिसीव करके इसको सिग्नल में इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट भी करता है। तो ये दोनों काम करता है। तो ये अल्ट्रासोनिक जो सेंसर जो होते हैं, 2 सेंसर होते हैं दोस्तों उसमें एक ट्रांसमीटर का काम करता है, एक रिसीवर का काम करता है। एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और दूसरा जो इको सिग्नल रिटर्न आता है उसको रिसीव करता है। तो एक होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर और दूसरा जो होता है दोस्तों दूसरा एक होता है पल्स जनरेटर एंड ट्रांसमीटर सर्किट। अब दोस्तों ये पल्स जनरेटर क्या करता है कि पल्स को जनरेट करता है। पल्स एक जनरेट करने के लिए ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है
वो पल्स को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है। उसके पहले पल्स जनरेटर सर्किट जैसे कि ऑसिलेटर लगा रहता है, पल्स जनरेटिंग के लिए यहाँ पे ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है, वही पल्स को जनरेट करता है। तो दोस्तों पल्स जनरेटर एंड ट्रांसमीटर सर्किट लगा रहता है, पल्स को जनरेट करके उसको ट्रांसमिट भी करता है। फिर आगे जाके जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है उसको हमारे जो पल्स को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट कर देता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पल्स जनरेटर सर्किट लगाता है पल्स को जनरेट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक लगा रहता है पल्स रिसीवर सर्किट। अभी पल्स रिसीवर सर्किट एक लगा रहता है। एक तो हो गया पल्स जनरेट और ट्रांसमीटर, दूसरा हो गया पल्स रिसीवर। अल्ट्रासोनिक जो सेंसर है दोस्तों, इस पल्स को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करने के लिए लगा रहता है, लेकिन जो पल्स जनरेट होता है वो हमारा पल्स जनरेटर का काम करता है। फिर एक पल्स रिसीवर होता है जो इको रिटर्न होगा, इको अल्ट्रासाउंड वेव्स जो इको रिटर्न होता है उसको तो ये सेंसर रिसीव कर लेता है। उसके आगे आके जो हमारा पल्स रिसीवर होता है वो रिसीव करता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक चौथा जो सर्किट इसमें लगे रहते हैं वो टाइमिंग जनरेटर वाले, टाइमिंग जनरेटर। वो टाइमिंग जनरेटर सर्किट लगता है जो कि टाइम जनरेट करता है। उसके बाद जो होता है काउंटर सर्किट होता है। काउंटर सर्किट दोस्तों काउंट करने के लिए दिया गया रहता है, टाइम को काउंट करने के लिए कितना टाइम में पल्स हमारा रिसीव हो रहा है, तो वही पल्स का रिसीविंग टाइम एक काउंट करता है। उसके बाद मेन जो एक होता है हमारा कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट या फिर मॉनिटरिंग सर्किट भी बोलते हैं। इसका सारा प्रोसेस को मॉनिटर करता है ये हमारा कंट्रोल सर्किट। इसके अलावा जो लास्ट में हमारा होता है एडीसी के मतलब होता है दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये हमारा इसमें लगाया जाता है। तो ये टोटल हमारे 7 सर्किट इसमें लगे रहते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए इसका एक एक काम हम आपको बता देते हैं कि देखिए अल्ट्रासोनिक का हमने बताया था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होता है जो हमारी पल्स को अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करने के लिए रहता है। तो इसमें 2 सेंसर होते हैं, एक ट्रांसमीटर सर्किट, एक ट्रांसमीटर एक सेंसर, 2 होते हैं। एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। और पल्स जनरेटर में क्या काम रहता है, पल्स को जनरेट करना है। तो पल्स जो जनरेट होता है दोस्तों वो उसके लिए हमारा पल्स जनरेटर के एज ए ऑसिलेटर जो होता है वो पल्स जनरेटर का काम करता है। उसके बाद पल्स रिसीवर सर्किट होता है जो कि हमारा अगर यहाँ से जो लेवल पर से जो टकरा के मटेरियल रिटर्न होगा उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है उसको रिसीव करने के लिए। फिर उसके बाद एक टाइम जनरेटर सर्किट लगाता है जो पल्स रिसीव होता है उसका टाइम जनरेट करता है, रिसीविंग जो कन्वर्ट पल्स जो होता है उसको टाइम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद काउंटर सर्किट होता है जो रिसीव यहाँ पे टाइम होता है उसको काउंट करता है। फिर कंट्रोल सर्किट होता है उसको मॉनिटरिंग करता है पूरे डाटा को जो हमारा ट्रांसमिटिंग हो रहा है और फिर रिसीविंग हो रहा है, सारे डाटा को कंट्रोल और एनालिसिस कर रहा होता है। उसके बाद हमारा आउटपुट में दे देता है। फिर एडीसी जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये हमारे जो लेवल है उसको डिस्प्ले करने के लिए लगाया रहता है, जो एनालॉग डाटा आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये देखिए इसके इंटरनल पार्ट्स हो गए। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाता है कि जो मेन हमारे इसमें सेंसर क्या कौन से हैं अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसमें जो मेन हमारा सेंसर जो होता है वो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में जब भी हमारा देखिए ये जो 2 टाइप से काम करता है। एक तो इस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें ये वोल्टेज यहाँ पे मिली वोल्ट जनरेट होता है। और दूसरा कि अगर आप इसमें ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर इस पर अप्लाई किया जाएगा तो इसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे रहता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का काम किया जाता है इसमें। तो ये मेन सेंसर हो गया पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और दूसरा पल्स जनरेटर हो गया जो पल्स को जनरेट करता है। अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेटर के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑसिलेटर सर्किट का। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारे इसके पार्ट्स हो गए। अब इसका सर्किट समझा देते हैं कि कैसे एक एक प्रोसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे रहता है कंट्रोल सर्किट। ये कंट्रोल सर्किट हो गया। कंट्रोल सर्किट के बाद दोस्तों आगे होता है पल्स ट्रांसमीटर सर्किट।
पल्स ट्रांसमिशन सर्किट। उसके बाद यानी एक होता है पल्स रिसीवर सर्किट। एक पल्स ट्रांसमीटर, एक हो गया पल्स रिसीवर सर्किट। ये पल्स ट्रांसमिशन वाले में हमारा पल्स जनरेटर भी लगा रहता है, दोनों का ये काम करता है। उसके बाद फिर आगे होता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर सर्किट। अल्ट्रासोनिक, तो उसके बाद दोस्तों एक नीचे होता है अल्ट्रासोनिक रिसीवर सर्किट। एक अल्ट्रासोनिक रिसीवर सर्किट हो गया। फिर हमारा आगे आगे जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों जिसका मेजरमेंट करना होता है, जिसका सेंस करना रहता है, वो हो गया। तो ये हमारा देखिए अल्ट्रासोनिक यहाँ से ट्रांसमिट होता है और इधर से हमारा रिसीव होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तब इसका कंट्रोल सर्किट से हमारे दोनों जुड़े रहते हैं, पल्स ट्रांसमीटर, पल्स रिसीवर, और आगे हमारा अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक रिसीवर। अब दोस्तों अल्ट्रासोनिक यहाँ पे पल्स ट्रांसमीटर और रिसीवर में क्या होता है, हमारे इसमें जनरेटर सर्किट भी लगा रहता है, या फिर पल्स जनरेटर सर्किट हमारा अलग भी लगा हो सकता है। अब ये क्या करेगा, पल्स जनरेट करेगा और इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। फिर अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमीटर होता है दोस्तों, इस पल्स को जो हमारे अल्ट्रासोनिक पल्स में जनरेट करता है। अब पल्स ट्रांसमीटर क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे पल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे पावर सप्लाई 24 वोल्ट देते हैं कंट्रोल सर्किट में, तो ये कंट्रोल सर्किट आगे फीड करता है। फिर पल्स ट्रांसमीटर सर्किट क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे पल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर आगे हमारा अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर लगा रहता है, तो जो हमारा पल्स यहाँ से बन के आगे जाएगा, तो अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमीटर होता है उस पल्स को अल्ट्रासोनिक में अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 40 किलो हर्ट्ज की हो जाती है। फिर यहाँ आगे ऑब्जेक्ट होता है, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो जाता है ऑब्जेक्ट से टकरा के इसका इको वापस आता है। तो इको वापस आने के बाद यहाँ पे अल्ट्रासोनिक रिसीवर होता है। तो अल्ट्रासोनिक रिसीवर जो होता है इसका यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को ये कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल पल्स जो जा रहा था उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो पल्स रिसीवर जो होगा उस पल्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर कंट्रोल सर्किट को दे देता है। फिर यहाँ पे इसमें टाइमिंग सर्किट वगैरह सब इसी में लगा रहता है। फिर एक नीचे यहाँ पे लगा रहता है काउंटर सर्किट। ये काउंटर सर्किट लगता है, इस काउंटर सर्किट कनेक्ट रहता है हमारा कंट्रोल सर्किट से। तो ये काउंटर सर्किट जो होता है इसको काउंट करते रहता है, और आउटपुट में हमारा डिस्प्ले यहाँ से जैसे ADC या फिर DAC जो भी रहता है हमारे कंट्रोल सर्किट में ही लगा रहता है। और फिर यहाँ पे सामने आपको यहाँ पे लगा रहता है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले में हमारा वैल्यू शो करने लगता है। ये डिस्प्ले जो रहता है हमारा कंट्रोल सर्किट से ही कनेक्ट रहता है। तो ये हमारा होता है दोस्तों इसका वर्किंग। अब दोस्तों जो पल्स जनरेशन जो हमारा सर्किट लगा रहता है पल्स जनरेटर, उसमें हमारे लगे रहते हैं 2 रजिस्टर और कैपेसिटर। ये पल्स को जनरेट करने के लिए हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है पल्स जनरेटर सर्किट में। और इसके बाद दोस्तों जो ऑसिलेटर या फिर पल्स जो जनरेटर होता है उसको IC 555 के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है, IC 555। ये क्या करता है कि कंटिन्यूस सीरियल स्क्वायर वेव का पल्स जनरेट करता रहता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जैसे हमने बताया कि 40 किलो हर्ट्ज का रहता है। तो ये कंटिन्यूस पल्स जनरेट करता है स्क्वायर वेव में। तो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपने बताया कि अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है कि पल्स जो हमारे इनपुट पल्स होता है, यहाँ से जो इसको इनपुट पल्स मिल रहा है इलेक्ट्रिकल पल्स जिसको बोलते हैं, उसको ये अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आगे जो होता है इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो रहते हैं उनके थ्रू। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होता है इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है इसका दोस्तों पूरा इसका एक सर्किट। अब इसमें एक मॉड्यूलेटर भी लगे रहते हैं। मॉड्यूलेटर का कई सारा काम रहता है, पल्स को फार्मिंग करने के लिए रहता है। मास्टर सर्किट हाई वोल्टेज जो रहता है पावर सप्लाई रहता है वो भी उसी में दिया जाता है।
वो सारे जो मॉड्यूलेटर वगैरह सर्किट होते हैं दोस्तों, ये सब कंट्रोल सर्किट के साथ ही हमारे कनेक्ट रहते हैं सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, डीमॉड्यूलेट करने के लिए। तो ये हमारे सब कंट्रोल सर्किट के अंदर में रहते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर रहता है सर्किट का, वो सब इस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कि इसका जो हमारा अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर का जो इंटरनल वर्किंग होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इससे आपको जानना इसलिए ज़रूरी था कि आपको अक्सर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, या फिर जब भी आप इसको सेटअप करते हैं, जब कॉन्फ़िगर करते हैं ट्रांसमीटर का, तो बहुत सारे आपको आते हैं इसमें इको रिटर्न का सेटअप का, और भी बहुत सारे इसमें ऐसा सेटिंग आता है जो कि आपको समझ में नहीं आता कि है क्या। तो शायद आपसे जब ये सर्किट आप समझेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस मेनू का क्या काम होता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।